नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। व्यूअर्स को कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट प्रोवाइड करने के लिए क्रिप्टो टीवी हुआ 3.0 टीवी में रीब्रांड। क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन, मेटावर्स, नॉन फंजिबल टोकन्स, सिक्योरिटी और लेटेस्ट डिजिटल सेगमेंट से जुड़ी हर वेब3 रिलेटेड खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी चैनल। पेश है आज की मुख्य खबरें। जैक्सन होल मीट से पहले क्रिप्टो करेंसी में आई तेजी। क्रिप्टो एटीएम ऑपरेटर बिटकॉइन डेपो $885 मिलियन SPAC डील के साथ होने वाला है नास्डैक पर लिस्ट। सियाम कमर्शियल बैंक ने थाई क्रिप्टो एक्सचेंज में $500 मिलियन की हिस्सेदारी खरीदने की योजना को किया रद्द। हॉर्न वेंचर्स ने वेब3 डेवलपर प्लेटफॉर्म थर्ड वेब में $24 मिलियन राउंड को किया लीड। क्रिप्टो और डीफाई पर ध्यान केंद्रित करेंगे ऑस्ट्रेलियन रेगुलेटर। रेडिट ने पॉलीगॉन बेस्ड कलेक्टेबल अवतार्स का एयर ड्रॉप किया शुरू। पॉलीगॉन को फाउंडर ने इमर्जिंग मार्केट वेंचर फंड के लिए $50 मिलियन जुटाए। पेश है आज की मुख्य खबरें। यूएस स्टॉक्स में उछाल आने के साथ ही क्रिप्टो करेंसीज में भी गुरुवार के दिन तेजी देखने मिली, क्योंकि इन्वेस्टर्स अगले महीने स्मॉल फेडरल रिजर्व रेट हाइक को लेकर आशावादी बने रहे। वहीं बिटकॉइन को $21,700 से ऊपर ट्रेड करते हुए देखा गया। ब्रॉडर मार्केट S&P 500 के साथ स्टॉक में 0.7% की बढ़त हुई, जबकि टेक हेवी नास्डैक फ्यूचर्स में 0.9% की बढ़त देखने मिली। इन्वेस्टर्स आज से चल रहे जैक्सन होल इकोनॉमिक समिट में इकोनॉमी की स्थिति और सेंट्रल बैंक के फ्यूचर के रुख पर फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पोवेल की बातचीत का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि पोवेल शुक्रवार को बोलने वाले हैं। इन सब के बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में 1.2% की बढ़त के साथ अराउंड $21,700 पर ट्रेड किया, जबकि ईथर को उसी समय के दौरान 3.5% की बढ़त के साथ अराउंड $1,700 के करीब ट्रेड करते हुए देखा गया। वहीं अन्य मेजर ऑल्ट कॉइन्स ने मिक्स ट्रेड किया है। बिटकॉइन डेपो क्रिप्टो करेंसी एटीएम का दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेटर एस्टिमेटेड $885 मिलियन के लिए स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी GSR2 मीटियोरा के साथ मर्ज करके नास्डैक लिस्टिंग के साथ पब्लिक होने का इरादा रखता है। ऐसे में एक स्पोक्सपर्सन के अनुसार ट्रांजैक्शन 2023 की फर्स्ट क्वार्टर में क्लोज होने की उम्मीद है। एटीएम यूजर्स को क्रिप्टो एक्सचेंज की आवश्यकता को दरकिनार करते हुए कैश या डेबिट कार्ड्स के साथ क्रिप्टो खरीदने और टोकन को डायरेक्टली अपनी पसंद के वॉलेट में वायर करने की अनुमति देते हैं। एटलांटा बेस्ड बिटकॉइन डेपो का कहना है कि इसका यूएस और कनाडा में 7,000 से ज़्यादा स्थानों का नेटवर्क है, जो इसे 19.1% की ग्लोबल मार्केट शेयर देता है। इस तरह से इसके ऑलमोस्ट 80 देशों में 38,000 से ज़्यादा क्रिप्टो एटीएम्स इंस्टॉल्ड हैं। थाईलैंड के सबसे पुराने लेंडर सियाम कमर्शियल बैंक ने रेगुलेटरी इश्यूज पर देश के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बिटकब ऑनलाइन में मेजॉरिटी स्टेक हासिल करने की योजना को रद्द कर दिया है। SCB ने नवंबर में एक्सचेंज में 17.85 बिलियन BAHT में 51% स्टेक खरीदने पर सहमति व्यक्त की थी। ऐसे में ट्रांजैक्शन को 2022 के क्वार्टर 1 में क्लोज होने के लिए सेट किया गया था। थाई सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन ने मई में क्रिप्टो एक्सचेंज को प्लेटफॉर्म के नेटिव टोकन KUB कॉइन को जोड़ते समय डिजिटल एसेट लिस्टिंग रूल्स का पालन करने में विफल रहने के लिए पेनलाइज्ड किया था। इतना ही नहीं, SEC ने पिछले साल जनवरी में ट्रेडिंग आउटेज के बाद बिटकब को अपने प्लेटफॉर्म में इम्प्रूव करने का भी निर्देश दिया था। XA16Z पार्टनर केटी हॉर्न द्वारा स्थापित क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फर्म हॉर्न वेंचर्स ने $160 मिलियन के वैल्यूएशन पर वेब3 डेवलपर प्लेटफॉर्म थर्ड वेब में $24 मिलियन का राउंड लीड किया है।
Coinbase Ventures, Shopify, Protocol Labs, Polygon, Shrug VC और बिलियनर जोसेफ लाकोब ने भी उस राउंड में पार्टिसिपेट किया जो पिछले महीने बंद हुआ था। करंटली कंपनी की सर्विसेज इथेरियम, एवलांच और फैंटम ब्लॉकचेन्स पर उपलब्ध हैं। हालांकि ये करंटली सितंबर के अंत की एक टेंटेटिव लॉन्च डेट के साथ सोलाना इंटीग्रेशन के लिए तैयार है। ये कॉस्मोस, नेयर और फ्लो जैसे ब्लॉकचेन को आगे जोड़ने के लिए फंडिंग का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। ऑस्ट्रेलिया सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स कमीशन देश के फाइनेंशियल रेगुलेटर ने अगले 4 साल में क्रिप्टो एसेट्स और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को अपने साइट सीइंग प्लेसेस में रखने का संकल्प लिया है। ASIC की हाल ही में रिलीज्ड प्लान के अनुसार फाइनेंशियल रेगुलेटर 2026 तक चलने वाली अपनी 4 साल की रणनीतिक योजना के हिस्से के रूप में डिजिटली एनेबल्ड मिसकंडक्ट्स पर ध्यान केंद्रित करेगा। ये कहा गया है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्ट्स में फाइनेंशियल इकोसिस्टम को बदलने की क्षमता है। ASIC के चेयर जो लोंगो ने कहा कि रेगुलेटर स्पेसिफिकली स्कैम्स और क्रिप्टो एसेट्स पर ध्यान केंद्रित करेगा। रेडिट ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को शामिल करने के लिए एक बड़े बढ़ावे की दिशा में एक कदम के रूप में अपने पॉलीगॉन बेस्ड कलेक्टिबल अवतार्स को एयर ड्रॉप करना शुरू कर दिया है। कलेक्टिबल्स में द सिंगुलैरिटी, ऑफ फ्रेंड्स, ड्रिप स्क्वाड और मीम टीम शामिल हैं। कलेक्टिबल्स OpenSea एक्सचेंज पर खरीदने के लिए अवेलेबल है। सिंगुलैरिटी कलेक्शन कलेक्टिबल्स सिर्फ $15 से ज़्यादा में बिक रहे हैं, जबकि ड्रिप स्क्वाड कलेक्टिबल्स की कीमत $42 से ज़्यादा है। वहीं सिलेक्टेड आर्टिस्ट द्वारा बनाया गया एक अलग कलेक्शन रेडिट पर $9.99 से $99.99 से पहले से ही अवेलेबल है। इथेरियम लेयर 2 स्केलिंग प्लेटफॉर्म पॉलीगॉन को फाउंडर संदीप नेलवाल और CF को फाउंडर केंजी वांग ने Web3 फाउंडर्स द्वारा और उनके लिए बनाए गए वेंचर कैपिटल फंड के लिए $50 मिलियन जुटाए हैं। नेलवाल द्वारा सेट सिंबॉलिक कैपिटल के निवेशकों में दूसरे वेंचर फर्म्स, क्रिप्टो एक्सचेंजेस, फैमिली ऑफिसेज और इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं। सिंबॉलिक कंज्यूमर ओरिएंटेड डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस या DApps बिल्ड करने के लिए कंपनियों में निवेश करेगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही अपडेट्स के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।